मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात भारत की आर्थिक सामाजिक स्थिति की। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो कैसे बनाएंगे विकसित भारत? प्रधानमंत्री जी चाहते तो हैं, इसके लिए तो पूरे देश को प्रयास करना होगा, क्योंकि ये अकेले उनके बस की बात नहीं है। ठीक है, वे सत्ता के शीर्ष पर है, वे प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें और लोगों का भी प्रयास और सहयोग जरूरी होगा। तो अभी तो जो देखिए, ये जो स्थिति है, एक रैंकिंग आती है फॉर्च्यून 500, एक मैगजीन है, वो दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों का डेटा हर साल निकाल करके रैंकिंग देती है कि टर्नओवर के हिसाब से 500 सबसे बड़ी कंपनी कौन कौन है। तो उस 500 में हमारे 9 कंपनी का नाम आता है, हमारे यहाँ से 9 कंपनी का नाम आता है, और अमेरिका से लगभग 139 कंट्री हैं, चीन से लगभग 128 कंट्री हैं, कंपनी हैं, जापान से 40 कंपनियां हैं, जर्मनी से 29 है, फ्रांस से 24 है, कनाडा से 13 है, और कुछ हैं। भारत से 9 कंपनियां हैं। मैंने 9 कंपनी जो है, जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में आती हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, LIC है, इंडियन ऑयल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ONGC है, भारत पेट्रोलियम है, टाटा मोटर्स है, HDFC बैंक है, राजेश एक्सपोर्ट है। ये 2026 की रैंकिंग है। अच्छा, हमारी जो जनसंख्या है वह लगभग सबसे आगे अब पहुंच चुकी है, चीन से भी आगे हो चुकी है। तो अगर चीन से आप तुलना करते हैं तो चीन की 129 कंपनियां हैं जिनका कि टर्नओवर के हिसाब से जो इस फॉर्च्यून 500 के लिस्ट में आ जाती हैं, और हम लोग की 9 कंपनियां आ पाती है। तो बताइए, हमारे यहाँ कारोबार की स्थिति क्या है? मैंने उत्पादन और बिक्री या सर्विस कह लीजिए, इसकी स्थिति क्या है? तो हमारी मात्र 9 कंपनी फॉर्च्यून 500 में आती है। तो कैसे होगा जब कम से कम 150 कंपनी हमारी नहीं आए उस लिस्ट में, तो कैसे हम विकसित बनेंगे? तो इसके लिए तो कंपनी को जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उद्योगपतियों का, या जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, या जो तकनीकी दृष्टिकोण से इतने बुद्धिमान लोग हैं जो रातों रात कोई कंपनी खड़ी कर देते हैं, जैसे जोमेटो नाम से कोई कंपनी खड़ी कर दी, ओला नाम से किसी ने कंपनी खड़ी कर दी और अच्छी खासी हो गई। ऐसे जोमेटो, ओला आदि अभी फॉर्च्यून 500 में नहीं पहुंची है। तो लेकिन हाँ, ऐसे ही लोग पहुंचेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इनके सहयोग की भी ज़रूरत है। अब आज तक रिलायंस तो एक कंपनी बनी है, तो वो फॉर्च्यून 500 में है। अडानी का इतना नाम हुआ है अभी तक देश में, लेकिन अडानी की कोई कंपनी फॉर्च्यून 500 में नहीं पहुंची है। हो सकता है अगर ग्रुप को लिया जाए तो पहुंच जाए फॉर्च्यून 500 में, लेकिन खैर ग्रुप का कोई क्राइटेरिया है नहीं, कंपनी वाइज वहाँ लिस्टिंग बनती है। तो चाइना की 129 कंपनियाँ, 128 कंपनियाँ वहाँ उस लिस्ट में है, और अमेरिका की 139 कंपनियाँ हैं। तो हमें तो उन्हीं से तुलना करनी होगी। तो हमारी तो मात्र 9 कंपनियाँ हैं। तो विकसित भारत में हम कैसे विकसित बनेंगे? अच्छा, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से लीजिए, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय जो है हमारी लगभग 2026 में IMF के डाटा के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के डाटा के हिसाब से 2813 डॉलर है हमारी प्रति व्यक्ति आय सालाना, और हमारी रैंकिंग 147 है। हम ऊपर से जब नीचे आएंगे तो 147वें स्थान पर हम हैं। टोटल 182-83 कंट्री का लिस्टिंग इसमें होता है, उसमें हम 147 स्थान पर है। जनसंख्या में हम नंबर 1, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में हम 147 नंबर पर हैं। तो कैसे विकसित बनेंगे? जो नंबर 1 पर है वो लिechtenstein नाम की एक कंट्री, छोटी सी कंट्री है, जिसका प्रति व्यक्ति आय $2,26,809 है। लग्जमबर्ग का
जो दूसरे नंबर पर $1,58,733 है प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष। यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का $94,430 है और अमेरिका 8वें स्थान पर है। ताइवान छोटा सा देश, 1 करोड़ जिसकी जनसंख्या होगी, उसका जो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय है वो $42,103 है और 29वें स्थान पर है। जापान 39वें स्थान पर है और उसकी प्रति व्यक्ति आय $35,703 है। रूस का $18,525 है, वो 64वें स्थान पर है। चीन जो है वो 73वें स्थान पर है, उसका 14,357 है। प्रति व्यक्ति आय पर हम थोड़ा बांग्लादेश से भी नीचे है। बांग्लादेश का स्थान 145 है और प्रति व्यक्ति आय 2,911 है। तो प्रति व्यक्ति आय की स्थिति से भी हमको विकसित बनने में अगर हम सोचे कि चीन और रूस के स्थान तक जाएं तो उनका स्थान 64 है रूस का और चीन का 73 है और हमारा 147 है। तो वहाँ तक पहुँचने में भी हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। तो कैसे हम पहुँचेंगे? हमारे यहाँ उत्पादन की स्थिति खराब है, कृषि पर आधारित हमारा देश है, अभी भी उद्योग धंधे में वो मज़ा नहीं है। बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे यहाँ आ नहीं पाती। वो तो मैंने आपको बताया ही कि 9 कंपनियाँ हमारी हैं फॉर्च्यून 500 में। तो विकसित कैसे बनेंगे? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, शेयर बाजार के हिसाब से हम जो हैं 5वें स्थान पर थे, लेकिन कल जो है, कल ताइवान ने हमें पीछे छोड़ दिया और ताइवान 5वें स्थान पर पहुंच गया। थोड़ा सा से उनका लगभग $4.9 बिलियन हो गया, हमारा $4.8 बिलियन या उसी के आसपास कुछ, ट्रिलियन डॉलर, नॉट बिलियन। 4,800 कुछ बिलियन डॉलर हमारा है, उनका 4,900 कुछ बिलियन डॉलर है, मतलब 4.9 ट्रिलियन और हम लोग 4.8 ट्रिलियन। तो ताइवान से भी हम पिछड़ गए, जो कि 1 करोड़ लोगों का देश है, जो पर कैपिटा इनकम में भी हमसे आगे है, उत्पादन करने में भी हमसे आगे है। कंपनी भी वहाँ, कंपनी का नहीं लेकिन शेयर बाजार के हिसाब से भी अब आगे हो गया। उसकी एक कंपनी है, उसका वो सेमीकंडक्टर बनाती है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका शायद $1 या $2 ट्रिलियन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। तो शेयर बाजार भी हमारा वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। कोरिया भी है, दक्षिण कोरिया भी हमसे जस्ट नीचे है। तो ये हम लोग कैसे विकसित हो पाएंगे? नारा तो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, लेकिन विकसित बनेंगे कैसे? तो इसके लिए तो हर व्यक्ति को सोचना होगा। अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो तो मतलब समझ लीजिए कि अपने आप काम करने वाली बात हो गई। मशीन अपने आप ज़्यादा काम कर देगा या बता देगा कि ऐसे काम किया जाए तो जल्दी काम हो जाएगा। जैसे मनुष्य हल जोतता था बैल के थ्रू, तो ट्रैक्टर आ गया तो ज़्यादा जोत होने लगी। अब ट्रैक्टर पर ड्राइवर भी जो बैठेगा वो ड्राइवर नहीं बैठेगा, कोई मशीन बैठेगी, वो हो सकता है और बढ़िया से ट्रैक्टर से काम करवा लेगी, या कोई ऐसा छोटा ट्रैक्टर आएगा और ऐसा ताकतवर ट्रैक्टर रहेगा और उस पर ड्राइवर भी नहीं रहेगा, जो कि अपने से खेत ज़्यादा जोत देगा। मैंने इस ढंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होगा। जैसे फैक्ट्री में आदमी नहीं रहेगा, रोबोट रहेगा। तो आदमी अगर एक दिन भर में 100 बोरा हैंडल करता है, तो रोबोट दिन भर में 500 बोरा हैंडल करेगा। वो थकेगा नहीं, वो तो मशीन है, वो 500 बोरा हैंडल करेगा। तो रोबोट आदमी की जगह रोबोट ले लेगा, ड्राइवर की जगह कंप्यूटर ले लेगा। इस टाइप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम बढ़ता जाएगा। वकील के जगह पर सॉफ्टवेयर ही वकील की तरफ से पिटीशन बना देगा, कंप्यूटर ही खुद ब खुद, और आप उस पर केवल दस्तखत करके कोर्ट में जमा कर दीजिएगा। इस टाइप से काम होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्लेटफॉर्म बना तो है, लेकिन बहुत लेट बना है। और हम लोग तो लेट से सब कुछ बनाते हैं, कोई उसका बाद में कोई खोज करने वाला भी नहीं रहता है। जैसे सर्च इंजन बनाया गूगल ने और एप्पल ने बनाया और लोगों ने भी बनाया, लेकिन सब लोग सर्च इंजन में गूगल ही खोजने लग जाते हैं। भारत ने भी अपना सर्च इंजन बनाया, शायद लोग नाम भी नहीं जानते हैं, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, एक किसी नाम से था, मुझे भी नहीं याद आ रहा है। तो हम लोग को सर्च इंजन भी बना, लेकिन हम लोग अपना सर्च इंजन पर यूज नहीं करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट मेटा हो गया, मतलब फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, एक्स हो गया,
ये सब अमेरिका ने बनाया, हम लोग तो कुछ बना नहीं पाए, वो उसी का यूज़ करते हैं। तो हम लोग तो हर चीज़ में पिछड़ते जा रहे हैं, तो विकसित बनेंगे कैसे? ये जो अभी की जो स्थिति है, ये रिलायंस टाइप की 9 कंपनी और खेती बाड़ी जो हमारा, उसके आधार पर हम लोग विकसित बन पाएंगे? क्योंकि जनसंख्या तो हमारी बहुत बड़ी है। अब जनसंख्या कम करने का अभी तक तो कोई योजना सरकार के द्वारा बनी नहीं है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। हो सकता है बने भी ना, क्योंकि हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास मैन पावर है तो उसी से हम काम चला लेंगे, और चला भी रहे हैं। हमारे 1 करोड़ लोग तो खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री 50-60 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती है। ठीक है, ये काम तो इंडिया में करते हैं या विदेशों में करते हैं, लेकिन इनका काम जो है ज़्यादातर विदेशियों के लिए होता है, और विदेश के पैसे से ही हम ये कंपनियां चल रही है। जिन कंपनियों पर अब अलग से एआई का खतरा आ गया है, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो क्लाउड का है, एंथ्रोपिक का है, जेमिनाई, चैट जीपीटी का है, जेमिनी का है, किसका है, उसके आधार पर अभी इन कंपनियों के काम पर भी खतरा आ गया, इनकी नौकरी पर भी खतरा आ गया इन लोगों की। तो विकसित भारत के बनने में तो एक और नया एआई जो आया है, एक नया रोड़ा आ गया है। हाँ, अब इसका ये काम हम लोग कर सकते हैं कि एआई का टूल बनाने में हम लोग पिछड़ गए, एआई का प्लेटफॉर्म बनाने में हम पिछड़ गए। तो हम लोग, जो हमारे बच्चे हैं, उनको एआई सिखा दें कम से कम सारे लोगों को, जिससे कि ये दूसरे प्लेटफॉर्म पर और उन टूल के हिसाब से दूसरे के लिए काम तो कर सकें। जैसे हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दूसरे देशों के लिए काम करती थी, दूसरे देश की कंपनियों के लिए काम करती थी, वॉलमार्ट के लिए और एरोस्पेस के लिए, या जिसके लिए भी काम करती थी हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस। तो हमारे जो एआई के प्रोफेशनल रहेंगे वे दूसरे के लिए कम से कम काम तो कर पाएंगे। तो वो एक काम हम लोग कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्लेटफॉर्म हम लोग नहीं बनाया, टूल तो विकसित नहीं कर पाए, तो कम से कम उन टूल और प्लेटफॉर्म की जानकारी ही हम अपने लोगों को दे दे, पढ़ा लिखा करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पढ़ाई के थ्रू। तो हो सकता है कुछ अच्छा काम हो सके, लोगों का सर्विस सेक्टर हमारा फिर से रिवाइव हो जाए। तो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि एआई में भी हम लोग पिछड़ गए, मैन्युफैक्चरिंग में भी पिछड़े हुए हैं। ट्रेड जो है उसमें चाइना से हम लोग पीछे, चाइना जो है पूरी दुनिया की फैक्ट्री हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना सबसे आगे हो गया, हम लोग पिछड़ गए। अमेरिका से भी पिछड़े हुए, यूरोप से भी पिछड़े हुए हैं, तकनीक के मामले में, इंजीनियरिंग के मामले में, आदि के मामले में पिछड़े हुए हैं। तो हम लोग विकसित बनेंगे कैसे? करप्शन भी हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। करप्शन का जो पैमाना है उसमें डेनमार्क नंबर 1 पर है, जहाँ की कोई करप्शन जहाँ सबसे कम है वो डेनमार्क है। अगर करप्शन का पैमाना 0 से 100 का मतलब 0 वाला जो है वो, उस पर कोई करप्शन नहीं है, कहीं कुछ एकदम करप्शन नहीं है, एकदम क्लीन है। 100 जो है, नहीं उल्टा मैं बता रहा हूँ, 100 पॉइंट जिसका है वहाँ कोई करप्शन नहीं है, जहाँ 0 है वहाँ करप्शन ही करप्शन है। तो 100 पॉइंट के हिसाब से डेनमार्क का पॉइंट 89 है, 100 में 89, मतलब करप्शन का लेवल वहाँ बहुत कम है। और हमारा नंबर है 100 में 39, मैंने करप्शन का लेवल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हमारी रैंकिंग 91 है। इंडिया की रैंकिंग अल्बानिया, मालदीव्स, मोरक्को, ट्यूनीशिया आदि के साथ है, 91 स्थान पर है, और इंडेक्स की रैंकिंग 39 है। 100 में एकदम करप्शन नहीं है, और 100 से 99-98 होते जा रही है। इसका मतलब धीरे धीरे करप्शन बढ़ते जा रहा है। तो जो 99 पर है, 100 पर है, वहाँ कोई करप्शन नहीं है। तो 99-100 तो किसी का पॉइंट नहीं है, 89 है डेनमार्क का, और हमारा 39 है। तो करप्शन में भी हम लोग बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो इतना करप्ट कंट्री विकसित भी कब हो पाएगा भगवान मालिक? इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना करप्शन है, और इतने ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर है। तो विकसित बनाने के लिए तो बड़ी समस्या है। हमारी कंपनियों में भी घोटाला होते रहता है। HDFC बैंक में इधर पिछले 6 महीने में 2-3 बार बहुत बड़ा विवाद आया है कि गलत तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं, लोगों को डार्क में रख के ट्रांजैक्शन करते हैं। अडानी की कंपनियों पर भी अमेरिका ने जुर्माना लगा दिया कि ये घूस दे करके प्रोजेक्ट प्राप्त करते हैं, आदि आदि। अब क्रूड ऑयल एक अलग हमारे लिए समस्या है। हम कच्चा तेल आयात करते हैं, और कच्चा तेल आयात करने में हमारा बहुत सारा विदेशी मुद्रा चली जाती है। तो यह भी हमारे लिए एक समस्या है। तो इसका उपाय यह है कि हम ऊर्जा में उत्पादन बढ़ाएं,
हम कोयले के आधार पर ही ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना शुरू करें और बढ़ाएं, खूब बढ़ाएं, जिससे कि क्रूड के बदले में हम ऊर्जा बिजली से काम लें। हम पेट्रोल की गाड़ी नहीं चला करके बैटरी वाली गाड़ी, बिजली वाली गाड़ी कुछ उपाय करके बनाएं और चलाएं। तो ये सब रास्ते हैं आगे बढ़ने के कि एआई की ट्रेनिंग सारे लोगों को हो जाए। एनर्जी में हम क्रूड ऑयल का कोई, कच्चा तेल का कोई विकल्प निकालें, या तो बैटरी वाली गाड़ी, बिजली वाली गाड़ी, ट्राम वाली गाड़ी, मेट्रो वाली गाड़ी, जो भी हो, सब जगह ऐसा कर सकते हैं तो वो करें। तो ये सब करने से अगर कुछ होता है तो किया जाता था। अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी ने नारा तो जरूर दिया है विकसित भारत का, लेकिन उस दिशा में तरक्की कुछ नहीं दिख रही है। एआई में हम पिछड़ गए। शेयर बाजार हमारा नीचे ही जा रहा है पिछले 2 सालों से। जब से ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाना शुरू किया और जब से एआई का तूफान आया और हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ग्रोथ घटने लगी, और फिर ये नया जो खाड़ी देशों में जो युद्ध अमेरिका और ईरान का हो गया, उसके चलते जो कच्चे तेल की आवाजाही प्रभावित हुई, गैस की आवाजाही प्रभावित हुई, और जिससे हमारा उद्योग धंधा भी प्रभावित होगा और हमारी खेती भी प्रभावित होगी, तो फिर हमारे विकास की रफ्तार और घटेगी। तो विकसित भारत बनने का जो हमारा सपना है 2047 तक भी मात्र 21 साल बचे हैं, तो वो क्या सचमुच हो पाएगा? हो सकता है। आप उम्मीद रखते हो, मुझे भी उम्मीद रखना चाहिए। इससे थोड़ी उम्मीद, केवल खोखा उम्मीद रखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो अब मैं अपने स्तर से क्या प्रयास कर पाऊँगा? हर व्यक्ति को अपने स्तर से प्रयास करना होगा, और मैं अपने स्तर से जो प्रयास करना होगा वो करूँगा और करता हूँ। लेकिन 145 करोड़ लोगों का देश है जिसके साथ इतनी सारी परेशानियाँ हैं जो मैंने गिनाई। एआई की रेस में पिछड़ गया, हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पिछड़ती जा रही है, हमारे कच्चे तेल पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है, अमेरिका जैसे देश हम पर टैरिफ की धमकी देते हैं, चीन जो है वो उद्योग धंधे में इतना तकनीकी रूप से हमसे आगे हो चुका है, करप्शन इंडेक्स में हम इतने नीचे हैं। इन सब समस्याओं के बीच कैसे आगे बढ़ा जाए, यह विचारणीय प्रश्न है, और हर भारत के हर नागरिक के लिए विचारणीय प्रश्न है। और अगर विचार कर कुछ प्रयास करेंगे तभी भारत ये विकसित भारत बन सकता है। तो मित्रों, विकसित भारत पर मेरी ये वीडियो थी। मुझे लगा कि नहीं, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो आप अपनी राय दें कि विकसित भारत के लिए आप कैसे सोचते हैं और क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, जिससे मेरा भी ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन हो और लगेगा कि सचमुच लोग भारत को विकसित बनाने के लिए विकासरत हैं। धन्यवाद, नमस्कार।